हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही अच्छा पोयम है, इम्पॉर्टेंट पोयम है द बॉल पोयम। और ये पोयम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 10 के बच्चों के लिए। आज हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई है, जो एग्ज़ाम में पूछता है। वे सारे क्वेश्चन को आज हम लाइन टू लाइन डील करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द बॉल पोयम, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं व्हाई इज द बॉय सो सैड। बच्चा जो है ना वो इतना निराश क्यों है एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। उसके बॉल खो जाने पे, बॉल का खो जाना बच्चे को इतना ज्यादा निराश क्यों कर दिया है, या फिर वो बच्चा उतना निराश क्यों है बॉल खोने पे। तो कहता है द बॉय इज सैड, बच्चा निराश है, बिकॉज द बॉल वॉज वेरी डियर टू हिम, क्योंकि वो बॉल उसका बहुत प्यारा था, है ना, बहुत प्यारा बॉल था उसका वो। एंड इट्स लॉस, और उसका खो जाना, मेक्स हिम रियलाइज, और उस बॉल का खो जाना उसे ये एहसास दिलाता है कि सम थिंग्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। कुछ चीजें हैं जिसका हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिससे हम बदल नहीं सकते हैं, ये उसे एहसास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, What does the loss of the ball teach the boy? बॉल का भूल जाना, है ना, बॉल का भूल जाना उस बच्चे को क्या एहसास करवाता है, बच्चे को क्या बताता है, क्या सिखाता है। It teaches him, है ना, उसे क्या सिखाता है, that losses are a part of life। नुकसान जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। Losses are part of life, जीवन का हिस्सा है। And We must learn to accept them, और हमें जरूर उसे स्वीकार करने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में लॉसेस आते हैं, है ना, कुछ ना कुछ। तो हमें जरूर सीखना चाहिए कि हम उसे एक्सेप्ट कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोम। ये जो पोम है ना उसका मेन आइडिया क्या है, मुख्य विचार क्या है। तो कहता है द पोयम कन्वेज दैट, पोयम जो है ना वो क्या बताता है कि भौतिक चीजें जो है ना, मेटेरियल पोजेशंस जो है, भौतिक संपत्तियां जो है, जो आप इकट्ठा करके रखे हुए हैं, विल बी लॉस्ट सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब देर सवेर, देर सवेर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, देर सवेर वो सारी चीजें जो है ना वो खत्म हो जाएगी, है ना, भूल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो भी भौतिक संपत्तियां आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है। एंड और वी मस्ट एक्सेप्ट दिस रियलिटी, और इसलिए हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, है ना। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस रियलिटी, इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, What does the ball symbolize? ये जो बॉल है ना क्या चीज का प्रतीक है, क्या प्रतीक देता है इसमें, इन द पोम, इस पोम में ये क्या चीज का प्रतीक है। तो द बॉल सिंबलाइजेस, या क्या चीज का प्रतीक दे रहा है, बचपना का, है ना, चाइल्डहुड का, इनोसेंस, मासूमियत का, एंड और वो सारी चीजें, है ना, द थिंग्स वी मस्ट वी लव, वे सारी चीजें जिसे हम प्रेम करते हैं, बट मस्ट, लेकिन अंततः वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, भूल जाएगा, खो जाएगा, है ना। वे सारी चीजें जिसे हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अंततः वो सारी चीजें क्या होगी, खो जाएगी, है ना। ये इन चीजों को ये दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वाई, ये वाट था, हमने वाई ज्यादा अच्छा रहेगा, वाई हमने कर दिया। वाई इज द लॉस ऑफ द बॉल, बॉल का खो जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सो सिग्निफिकेंट, बॉल का खो जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, टू द बॉय, उस लड़के के लिए, क्योंकि भाई वो बॉल तो दूसरा खरीदा जा सकता है, वो तो बहुत कम पैसे का है। तो कहता है इट वॉज हिज ऑन बॉल, क्योंकि वह उसका अपना बॉल था, अपना था वो गेंद, फुल ऑफ मेमोरीज, जिससे बहुत सारी यादें उसकी जुड़ी हुई थी। एंड इट्स लॉस, और उसका खो जाना उसका पहला रियल एक्सपीरियंस था
किसी महत्वपूर्ण चीज को खो जाने का, है ना। इट वॉज हिज फर्स्ट रियल एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग प्रीसियस। कुछ महत्वपूर्ण चीजें, अनमोल चीजें खो जाने का पहला अनुभव था उसका। इसीलिए वो बच्चा जो बहुत निराश था, उसके साथ उसकी बहुत यादें जुड़ी हुई थी, वो बॉल उसका अपना था और वह उसका पहला एक्सपीरियंस था इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अनमोल चीज खोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, व्हाई डज द पोएट से, पोएट क्यों कहता है कि मनी जो है ना, पैसा जो है ना, वो एक्सटर्नल है, ये बाह्य चीज है, बाहर की चीज है ना। मनी इज एक्सटर्नल, इसलिए क्योंकि द पोएट मीन्स दैट, पोएट का ये तात्पर्य है, पोएट ये कहना चाहता है, उसके कहने का ये तात्पर्य है कि मनी कैन बाय, पैसा जो है ना वो खरीद सकता है मटेरियल थिंग्स, पैसा भौतिक चीजों को खरीद सकता है, लेकिन बट कैन नॉट रिप्लेस द इमोशनल वैल्यूज, लेकिन भावनात्मक मूल्यों का वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, किसका इमोशनल वैल्यू, ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, जो खो गया है ना। इमोशनल वैल्यूज जो है ना, भावनात्मक मूल्यों का रिप्लेस ये पैसा नहीं कर सकता है, वो उस चीजों का जो वो खो चुका है। व्हाट इज लॉस्ट, वो सारी चीजें या फिर वह चीज जो खो गया है उसको खरीदा तो जा सकता है, लेकिन उससे जो उसका इमोशनल वैल्यूज जुड़ा हुआ है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पोएट कहता है कि पैसा जो है ना वो एक्सटर्नल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है हाउ डज द बॉय रिएक्ट टू द लॉस ऑफ द बॉल। बॉल को खो जाने के बाद पोएट जो है ना वो उसका रिएक्शन कैसा है ना, उसका रिएक्शन क्या है, तो कहता है द बॉय इज डीपली अपसेट, वो बहुत ज्यादा दुखी है, एंड स्टैंड्स क्वाइटली, वो शांति से खड़ा है, रियलाइजिंग हिज लॉस, और जो खो गया है उसको वो रियलाइज कर रहा है, खोए हुए बॉल को वो रियलाइज कर रहा है, कैसे खो गया, कहाँ खो गया, क्या, वो सारी चीजें उसके दिमाग में, बहुत सारी थॉट्स जो है ना उसके दिमाग में चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हाउ डज द पोएम, पोएम जो है ना, हाउ डज द पोएम शो द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। कहता है पोएम जो है ना वो दिखाता है, परिवर्तन दिखाता है, ट्रांजिशन दिखाता है, किससे, बचपना से परिपक्वता का जो बदलाव है उसमें चेंज है, वो इसमें दिखाता है कि कैसे एक बचपना जो है वो मैच्योरिटी में तब्दील हो रहा है, उसमें मैच्योरिटी आ रहा है। कहता है द बॉयज एक्सपीरियंस ऑफ लॉस टीचेज हिम, बॉल का खो जाना, वो जो लॉस है ना उसका अनुभव उस बच्चे को सिखा रहा है, क्या, टीचेज हिम अ लाइफ लेसन, है ना, मार्किंग हिज फर्स्ट स्टेप, ये चिन्हित कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है उसका पहला स्टेप किसकी ओर, टुवर्ड्स मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर उसका पहला स्टेप जो है वो परिपक्व हो रहा है। उसकी पहचान है ये कि वो बच्चा जो है ना वो बॉल जो खो गया है उस पर वो गहन चिंतन कर रहा है, वो उस पर मंथन कर रहा है ना, वो उसके दिमाग में वो विचारें आ रही है, जबकि वो जान रहा है कि बॉल का कीमत ज्यादा नहीं है, ये दूसरा बॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या वो उससे जो उसका इमोशनल वैल्यूज जुड़ा हुआ है, उस बच्चा का वो जो बॉल से जो वो मेमोरीज है, उसकी जो यादें जुड़ी हुई, क्या वो रिप्लेस हो सकता है, जी नहीं। तो ये बता रहा है कि उसके अंदर ये मैच्योरिटी आ रही है कि भौतिक चीजें जो है कितना भी आप उससे प्रेम करते हो उसका एक दिन अंत होना ही होना है। तो हमें सीखना है कि उन सारी चीजों से कि लॉसेस आर कॉमन इन लाइफ, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये तो होता ही है, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पूरा प्रयास किया कि पोयम आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊं। मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, आप सीखे होंगे। आप अपने कॉपी में भी इसको लिख लें ताकि आप परीक्षा की तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।